कितने पैसे हुए तुम्हारे? मेम साहब 600 रुपये हो गए मेरे। अच्छा। मेम साहब आप ये सामने वाली कोचिंग में पढ़ते हो? हाँ, तुझे बड़ा पता है इस कोचिंग के बारे में? हाँ मुझे पता है, यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है ना? क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी होती है? तेरे मुंह से ये यूपीएससी का नाम सुन के भी कितना गंदा लग रहा है ना, अनपढ़ गवार कहीं की। और तुझे कैसे पता कि यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है? मैडम जी मेरा बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो बस मुझे इसी वजह से पता है कि यहाँ कोचिंग मिलती है यूपीएससी की। मुझे मेरे बेटे को भी कोचिंग दिलवानी थी, पर यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं एडमिशन नहीं दिला पाई उसे। पर उसने ना घर पे ही अपने नोट्स बना रखे हैं और वो कहता है कि मम्मी ये बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी बहुत कमी है उनमें बस। क्या कहा तूने कि तेरा बेटा यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? तेरे बेटे को यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? मैडम वो हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि कुछ नहीं आता तुम जैसे लोगों को, अनपढ़ गवार कहेंगे। और तुझे पता है हमें ना उतने ही सपने देखने चाहिए जितने सपने हम पूरे कर सके। और तुम जैसे लोग तो ये माली का काम, झाड़ू पोछा का काम, कूड़ा कचरा साफ करने का काम ही कर सकते हो। हाय बड़े बड़े सपने देखने वाले। मैडम आप ये सब क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? मैम साहब मैं ऊंची आवाज़ में तो बात नहीं कर रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार तो सबका है ना, हर कोई पढ़ लिख सकता है। और बस इसीलिए मैं अपने बेटे को भी पढ़ा रही हूँ। और हर माँ बाप का सपना होता है ना कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुझे पता है मैंने कितनी पढ़ाई करी है? इतनी पढ़ाई करी है कि जितने तेरे पूरे कभी खानदान ने भी नहीं करी होगी, और ना ही तेरे बेटे को पता होगी ये बात। तुझे पता है मैंने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। ओहो, तुझे तो ये भी पता नहीं होगा ना कि इंग्लैंड एक देश भी है, क्योंकि तुम जैसे लोग अपनी वो झुग्गी झोपड़ियों से कभी बाहर तो आए नहीं होगे, है ना? मैम साहब आप ना बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ अब। देख, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। और तेरे बेटे को पता है कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये क्या पकड़ा है तूने हाथों में? एक मिनट, ये नोट्स किसके हैं? मैम साहब मेरे बेटे के हैं, उसी ने बनाए हैं। ओह, तेरे बेटे के हैं ये? मैम साहब ये अरे अरे मैम साहब। और सुन ले मेरी बात, आज तो सिर्फ तेरे बेटे के नोट्स पढ़े हैं। आज के बाद मेरे सामने कभी उल्टा जवाब देने की कोशिश करी ना, ये जो काम करती है ना तुम माली का, ये सारा काम करवाना बंद कर दूंगी मैं तेरा, समझी? और अपने बेटे को भी समझा लियो कि इतने बड़े बड़े सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जा यहाँ से। हाँ सुनीता बताओ, क्या बोलने वाली थी? सर, ये मेरी मम्मा है। जी बताइए। बेटा एक्चुअल बात यह है कि मेरी बेटी ना आपको बहुत पसंद करती है, तो मुझे जब पता चला इस पसंद के बारे में तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे शादी में बदल दें। देखिए मैं खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, अभी मेरी माँ आने वाले हैं तो आप लोग उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, कितनी देर में आ जाएंगी? अभी बस आने ही वाली हैं। अच्छा अच्छा। ये लीजिए आ गई। हाँ तो मतलब आप लोग यहाँ? मैं बताता हूँ, एक्चुअली ये सुनीता का रिश्ता लेकर आई हैं। हाँ वो क्या है ना, मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पसंद को हम शादी में बदल दें। आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है? क्यों सुनीता, तुम भूल गई कि तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था? तुमने मेरे बेटे के लिए क्या बोला था? कि मेरा बेटा टाइम ख़राब कर रहा है, उसे यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारे नोट्स तक फाड़ दिए थे इसने। और इसको ये लग रहा था कि मेरे मुंह से यूपीएससी शब्द भी बुरा लग रहा है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई? ओह अच्छा, आप जैसे लोग ना चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं। अब सुनीता ने देखा कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया है तो शादी के लिए रेडी हो गई। अरे बहन जी वो भूल जाइए ना, पुरानी बातें हो गई हैं, आज मेरी बेटी को अपना लीजिए और देखो ना आपके बेटे को पसंद भी बहुत करती है। देखिए आपको याद है आप मेरे साथ कैसा व्यवहार किया करती थी जब मैं आपके घर में काम करती थी? अरे आप मुझे इंसान तक नहीं समझती थी। और ऐसे लोगों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ना हो? अच्छा, तो आप लोग वही हैं
जिन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती करी थी। मुझे ये बात पहले नहीं पता था कि वो लोग आप ही हैं जिन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती करी। और आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता हमारे घर में हो। देखिए, रिश्ते की तो दूर की बात, सुनीता तुम मेरे ऑफिस में काम करने के लायक भी नहीं हो। इसलिए कल से तुम ऑफिस आना बंद कर दो, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है जिनको बड़ों से बात करने की तमीज़ तक ना हो। किससे कैसे बात किया जाता है ये भी आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को पता है मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंचा हूँ? इसके लिए मेरी माँ ने मेहनत किया है, लोगों के घरों में काम किया है, तब जाके मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर पाया। मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करनी दी। उन्होंने दिन रात मेहनत किया, तब जाकर मैं अपनी पढ़ाई कर पाया। और आज आप लोग ये चाहती हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता हमारे घर में हो। देखिए, रिश्ते की तो दूर की बात, आपकी बेटी मेरे ऑफिस में काम करने के लायक भी नहीं है। इसलिए सुनीता, कल से तुम ऑफिस आना बंद कर दो। मुझे ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है जिनको बात करने की तमीज़ तक ना हो। देखिए, मैं भी आप लोगों के साथ बदतमीज़ी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वही बात मैं भी रिपीट करूँ जो आप लोगों ने मेरी माँ के साथ किया। इसलिए आप मेरी माँ की उम्र के समान हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जा सकती हैं। प्लीज़ सर, सर प्लीज़ जाइए। चलो माँ, अब चलते हैं। हाँ बेटा, चल लेट हो जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से वो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है उसका कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट करो। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन सभी तक पहुँच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।